हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल बच्चों हमने पिछले वीडियो में 18 चैप्टर तक कर लिया था। अब 19 चैप्टर करते हैं। और आपके द्वारा मेरे वीडियो को इतना प्यार दिया जा रहा है, उसका दिल से धन्यवाद। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं और मेरे सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ाना आप लोगों के हाथ में है। चलिए शुरू करते हैं। सीताबाड़ी आदिवासियों का मेला किस ज़िले में लगता है? तो सीताबाड़ी आदिवासियों का मेला बारां में लगता है। राजस्थान में चंद्रभागा मेला अक्टूबर नवंबर में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो चंद्रभागा मेला आयोजित किया जाता है झालरापाटन झालावाड़ में। हाड़ौती का सुरंगा मेला किसको कहा जाता है? तो सुरंगा मेला चंद्रभागा मेले को कहा जाता है। ये कहाँ लगता है? झालरापाटन झालावाड़ में। फूलडो उत्सव कहाँ मनाया जाता है? फूलडो उत्सव राम स्नेही संप्रदाय वहाँ मनाया जाता है, उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है फूलडो उत्सव। हमने डिटेल वीडियो डाली थी, उसमें भी पढ़ा था हमने राम स्नेही संप्रदाय के बारे में, तो उस वीडियो में भी इस क्वेश्चन का आंसर है। धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा हुआ है? धौलागढ़ देवी का मेला जुड़ा हुआ है अलवर जिले से। लाले और काल्या का मेला आयोजित कहाँ होता है? लाले और काल्या का मेला आयोजित होता है अजमेर में। मालपुरा तहसील में डिगीपुरी में कल्याण जी का मेला किस भगवान के लिए आयोजित किया जाता है? डिगीपुरी का मेला, कल्याण जी का मेला भगवान विष्णु के लिए आयोजित किया जाता है। आदिवासियों का कुंभ राजस्थान के कौन से मेले को कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर डूंगरपुर में मेला बढ़ता है, उसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। पाली जिले में बिराटिया खुर्द में भरने वाला मेला संबंधित है तो रामदेव जी का मेला। बिराटिया खुर्द में भरने वाला मेला पाली जिले में, तो किससे संबंधित है? रामदेव जी के मेले से, रामदेव जी से। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस माह में लगता है? तो कार्तिक माह में लगता है। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला अजमेर में कार्तिक माह में लगता है। राजस्थान का तेजाजी पशु मेला निम्नलिखित नस्लों में से किस एक के लिए प्रसिद्ध है? तेजाजी का पशु मेला नागौरी गांव के लिए प्रसिद्ध है। दीपदान परंपरा का संबंध किस पवित्र शहर से है? तो दीपदान परंपरा का संबंध पुष्कर से है। बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है? तो ब्यावर अजमेर में। राजस्थान बादशाह का प्रसिद्ध मेला ब्यावर में। बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है? तो शीतला माता का मेला प्रसिद्ध है। बैलगाड़ी मेले के नाम से शीतला माता का मेला प्रसिद्ध है। केसरिया जी का मेला कहाँ बढ़ता है? तो धुले उदयपुर में। केसरिया जी का मेला धुले में बढ़ता है। सूची 1 व सूची 2 को सम्मिलित करना और बताना है कि ये मेले कब लगते हैं। देवनारायण जी का मेला लगता है भाद्र शुक्ला सप्तमी को। देवनारायण जी का मेला भाद्र शुक्ला सप्तमी को। और रामदेव जी का मेला लगता है भाद्र शुक्ला द्वितीया को। और वीर फत्ता जी का मेला लगता है भाद्र शुक्ला नवमी को। और तेजा जी का मेला लगता है भाद्र शुक्ला दशमी को। तो इसमें आंसर हो जाएगा ए। डोल मेला किस शहर में आयोजित होता है? डोल मेला बारां में आयोजित होता है। जसवंत प्रदर्शनी किस शहर में आयोजित की जाती है? तो जसवंत प्रदर्शनी भरतपुर शहर में आयोजित की जाती है। सारणेश्वर पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? तो सिरोही जिले में आयोजित। सारणेश्वर पशु मेला सिरोही जिले में आयोजित है। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला कानन मेला से संबंधित है? तो बाड़मेर का मेला कानन मेला से संबंधित है। निम्नलिखित में से वह जयंती चुनिए जो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 13 के दिन मनाई जाती है। तो महावीर जी की जयंती चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 13 को मनाई जाती है। राजस्थान के किस जिले में पत्थरमार होली प्रसिद्ध है? तो बाड़मेर की पत्थरमार होली प्रसिद्ध है। विक्रमी संवत पंचांग के शीतला अष्टमी की किस दिन मनाई जाती है? तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। सुमेलित करना है। महावीर जी ये होली दी गई है और ये स्थान दिए गए हैं, इनको बताना है कि कौन सी होली कहाँ पे खेली जाती है। तो महावीर जी की होली लठमार होली प्रसिद्ध है। और भिनाई की कोड़ामार होली प्रसिद्ध है। और सागोद की न्याण और बाड़मेर की लठमार होली प्रसिद्ध है। आंसर द। राजस्थान में कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? तो कहाँ मनाई जाती है? नाथद्वारा में। गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है नाथद्वारा में। बूढ़ी तीज मनाई जाती है भाद्र कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। मारवाड़ के प्रसिद्ध घुड़ला
उत्सव की शुरुआत जोधपुर के किस शासक के काल में हुई थी? तो राव सातल देव के समय में हुई थी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो ये बताना है कि एकादशी दी गई है और ये महीने दिए गए हैं, तो बतानी है कि कौन सी एकादशी किस महीने में आती है। तो कामदा एकादशी का व्रत कब किया जाता है? चैत्र माह में। और निर्जला जेठ माह में आती है। और जलझूलनी आती है भादवे में। और देव उठनी आती है कार्तिक मास में। तो इसका आंसर सही हो जाएगा। नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? तो निडरी नवमी के दिन। अशोकाष्टमी मनाई जाती है चैत्र शुक्ल अष्टमी को। अशोकाष्टमी चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। तिल चौथ सकट चौथ मनाई जाती है। माघ कृष्ण चतुर्थी को मनाई जाती है। जलझूलनी एकादशी का त्यौहार राजस्थान में कब मनाया जाता है? जलझूलनी भादवे में शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। अब करते हैं 20th चैप्टर कर लेते हैं आज। राजस्थान के रीति रिवाजों में आणु क्या है? तो आणु विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजा जाता है, तो उसको आणु कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? जन्म में से है जड़ूला, जो पहली बार बच्चे का मुंडन करवाया जाता है उसे जड़ूला कहते हैं। निम्न में से राजस्थान किस रीति रिवाज का संबंध विवाह से है? तो सामेला से संबंधित है। सामेला किससे संबंधित है? विवाह से संबंधित है। और राजस्थान के रीति रिवाजों में मूसर किसको कहा जाता है? मूसर कहा जाता है मृत्यु भोज को कहा जाता है। चिकनी कोतली का संबंध है, यह शादी की एक रस्म है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह समारोह से संबंधित है? तो कौन सी नहीं है? पानी वाला एक मृत्यु से संबंधित, ये उससे मृत्यु से संबंधित है, उसको सांत्वना देने के लिए जाते हैं तो उसको कहते हैं पानीवाड़ा। विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह प्रतिभोज को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? बढ़ार। मृत्यु उत्सव के लिए राजस्थान निम्नलिखित में से कौन सा एक नाम है? तो मौसर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित है? तो मूठ भराई। और किस समारोह में किसी देवता या देवी के सामने छोटे बच्चे के बाल पहली बार काटे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? जड़ूला कहते हैं। और निम्नलिखित में से किस राजस्थानी परंपरा में विवाह से पहले दुल्हन और दूल्हे को धागे से बांधा जाता है और विवाह के बाद धागा हटा दिया जाता है? तो कंगन डोरडा कहा जाता है। और विवाह उपरांत विदाई पर कन्या को दिए जाने वाला सामान द्रव्य आदि को क्या कहा जाता है? तो दायजा कहा जाता है। राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? नववधु के साथ जाने वाली लड़की को या स्त्री को ओलंदी कहा जाता है। भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला लंबा घाघरा जिस नाम से जाना जाता है वह है कछाबू के नाम से जाना जाता है। मिर्जाई, दुतई और डगला किसके प्रकार है? मिर्जाई, दुतई और डगला किसके प्रकार है? तो अंगरखी के प्रकार है। केरी भात की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? तो आदिवासी महिलाएं ओढ़ती हैं। निम्न में से कौन सा पुरुषों का वस्त्र नहीं है? तो लप्पा। ये लप्पा लप्पी किरण बागड़ी ये गोटे के प्रकार है। अटपटी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? अटपटी पगड़ी तो चित्रकला की मेवाड़ शैली से संबंधित है। महिलाओं की ओढ़नी पोमचा का रंग कौन सा होता है? पोमचा का रंग होता है पीला। और राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा को कहा जाता है पीला। और पछेवड़ा संदर्भित है। पछेवड़ा क्या है? परिधान है एक। और बक्तरी वस्त्र क्या है? यह ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र होता है। मारवाड़ में दामनी क्या है? मारवाड़ में दामनी एक प्रकार की ओढ़नी है जिसको दामनी कहा जाता है। राजस्थान में कौन सी पारंपरिक कपड़ा रंगाई तकनीक से लंबे समय तक सुगंधित रहने वाले कपड़े या वस्त्र का उत्पादन किया जाता था? तो मलेगिरी। और दामना आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनी जाती है? तो अंगुली में पहनी जाती है दामना आभूषण। राजस्थान में महिलाओं के द्वारा अंगुली में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? तो दामना। और चूंप नामक आभूषण का संबंध है दांत से। चूंप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? दांत में। कंदोरा आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में धारण करती हैं? तो किसमें? कमर में। कंदोरा कमर से संबंधित। राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने की कला को क्या कहा जाता है? चूंप। और पलाण क्या है? ये एक ऊँट पर रखी जाने वाली एक काठी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गर्दन में पहना जाता है परंतु नेकलेस से बड़ा और भारी होता है? ठुस्सी।
नेवरी आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो टखने में पर पहना जाता है। राजस्थान में तिमणिया नामक आभूषण पहना जाता है गले में। झेला, जमेला, पीपल पत्र, अंगूठे शरीर के किस, ये झेला वगैरह ये सब कान के आभूषण होते हैं। टोंटी आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो टोंटी कान में पहनी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थान की स्त्रियों के द्वारा गले में नहीं पहना जाता है? तो ओंगनिया, तिमणिया, मांदलिया, टेवटा ये सब गले के आभूषण हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण महिलाओं के द्वारा नहीं पहना जाता है? तो महिलाओं के द्वारा कौन सा आभूषण नहीं पहना जाता है? मोरखा। और अधोलिखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है? तो आंवला आभूषण गले में नहीं पहना जाता है। पीपल पत्रा क्या होता है? स्त्रियों का के कान का आभूषण होता है। अंगूठे आभूषण मानव शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? तो किस भाग पर पहना जाता है अंगूठा? कान में पहना जाता है। तागड़ी शरीर के किस भाग पर पहनी जाती है? कमर पर पहनी जाती है। निम्न में से कौन सा पुरुषों का आभूषण है? तो पुरुष छैलकड़ी पहनते हैं। और पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? तो मुर्गिया, जो कि कानों में पहने जाते हैं। और निम्नलिखित में इसको सुमेलित करना है। सिर पर क्या पहना जाता है? कणकती तो कमर में आएगी, ये देखो है। और गले में क्या पहना जाता है? पहला देखते हैं, सिर पर क्या पहना जाता है? मेहमद सिर पे पहना जाता है। फिर दूसरा है, गले में क्या पहना जाता है? तो हंसली पहनी जाती है। और कमर पे क्या पहना जाता है? कणकती, नीचे दिया गया है कणकती कमर पर। पैर में रमझोल पहनी जाती है। तो इसका आंसर द हो जाएगा। बुलाक आभूषण शरीर स्त्रियां शरीर के किस भाग में धारण करती है? बुलाक किस में? नाक में पहना जाता है बुलाक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। दिए गए का कूट का उपयोग करते हुए उत्तर को देखना है। तो कान में क्या पहना जाता है? अंगूठा। और गले में क्या पहना जाता है? मांदलिया। और उंगलियों में क्या पहना जाता है? दामना। और कमर में कंदूरा। तो इसका आंसर द हो जाएगा। नोगरी आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? नोगरी हाथ में पहनी जाती है। राजस्थान में गोरबंद किस पशु का विशिष्ट श्रृंगार है? तो ऊंट से संबंधित। तो बच्चों, आज का वीडियो इतना ही रहेगा। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।